नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज देखेंगे हम लोग कि करणियाँ के प्रकार कौन कौन से हैं, करणियाँ कैसे काम करती है और करणियों पर आधारित कठिन से कठिन प्रश्न जो कि करणियों से संबंधित एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं आज गणित में करणियों को। करणियाँ कौन कौन सी करणियाँ हैं। बहुत से लोगों को बहुत परेशानी होती है, करणियों में समस्या काफ़ी आती रहती है। सबसे सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं करणियों को लेकर ले लेता हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में बनते रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन इस तरह से, रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू, और ये कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक गया है। एक ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन और क्या बनता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया रूट थ्री और इस तरह से रूट थ्री। मैंने ये दो क्वेश्चन दिए, दोनों में अंतर क्या है समझ लीजिए। ये इनफाइनाइट तक गया है और ये इनफाइनाइट तक गया है क्या? नहीं गया है। यानी दोनों प्रश्नों में क्या है? बहुत अलग अलग प्रश्न है। दोनों प्रश्न अलग अलग है और दोनों की अपनी अपनी अलग अलग करने की विधियाँ है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम इस पूरे पद को x के बराबर मान लेंगे। x इक्वल टू कहाँ तक गया है? रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू, 1 2 3 4 जो भी है इनफाइनाइट तक गया है, इनफाइनाइट तक लिख दिया। इस तरह से मैंने इनसे इनफाइनाइट तक लिख दिया। अब क्या करूँगा? दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ वर्ग करेंगे तो ये तो करनी से हट जाएगी, यानी ये करनी स्क्वायर को हटा देगी, स्क्वायर के कारण ये करनी हट जाएगी। तो 2 इंटू रूट टू और ये इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। मतलब ये अभी भी इनफाइनाइट तक जाने से नहीं रुका, ये चल ही रहा है। तो ये इनफाइनाइट तक अगर मैं इतने को लुका दूँ ना, इसे हटा भी दूँ यहाँ से, इस तरह से कर दूँ, तो भी ये आपको ऐसा नज़र आएगा कि जो मैंने x माना है इसके तरह। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अब क्या होगा? ये x से x कट जाएगा तो x बराबर से कितना हो जाएगा? 2। यानी इसका मान क्या हो गया? 2। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि अगर ये अनंत करनी तक जाए तो उसका आंसर वही होगा जो करनी के अंदर है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऐसा निकाल सकते हो। और इसी के बिहेव पर आप यहाँ पर प्रश्न बोल सकते हो। जैसे अगर कभी दे दिया आपको रूट 5 और ये अगर अनंत तक गए जाए तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे कि इसका आंसर होगा 5। इसी तरह मैं दूसरा प्रश्न ले लूँ, आप बोल सकते हो रूट 8 ये अनंत तक जाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 है तो 8 ही होगा इसका आंसर। कुछ लोग सोचते होंगे कि रूट 9 और रूट 9, बोले ये करनी से बाहर निकल आएगा, तो एक करनी से आएगा दूसरे करनी से नहीं निकल पाएगा। तो याद रखना है कि ऐसे प्रश्नों में इसका आंसर भी 9 ही होगा। ठीक है, चीज़ें समझ पाए होंगे। तो इस तरह से इससे क्वेश्चनों को आप ऐसे बना सकते हो। आप बहुत सारे क्वेश्चन को ले सकते हो जो कि इनफाइनाइट करने तक लेकर जाए। अब ये प्रश्न इन प्रश्नों से भिन्न कैसे है इसे देख लेते हैं। ये प्रश्न क्या है? रूट थ्री और सिर्फ ये 4 टाइम गया है, यानी 4 टाइम तक के करनी गई हुई है, अनंत तक नहीं गई है, सिर्फ 4 टाइम गई है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, अगर मैं इसको x के बराबर मान लूँ, यहाँ x के बराबर नहीं मानो। आपने एक चीज़ देखी होगी कि किसी भी संख्या की घात, जैसे मान लो अगर ये रूट 100 तो इसकी घात हो जाती है x की पावर 1/2। अगर मैं वहीं के वहीं इस तरह से लिख दूँ तो यहाँ करनी की जो घात है 3 है और ये करनीगत कितना है? x है, तो x की पावर 1/3। यानी इससे फॉर्मूला निकल सकता है x और यहाँ पर n, तो आप बोल सकते हो x की पावर 1/n। चीज़ें समझ पाए? यहाँ पर 4 टाइम तक गया है, इसका मतलब क्या हुआ? तो हम पीछे से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सामने की सभी करनियों को छोड़ देंगे, रूट थ्री और यहाँ से अगर मैं इस करनी को सॉल्व करूँ, अंतिम करनी को, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू, इसे हटाऊँगा तो 1/2। इसकी घात कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, इसे सॉल्व करेंगे, रूट 3
√3 और देखो आधार समान है, आधार समान होने पर गुणे में घाते, क्योंकि इनटू में है, गुणे में घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर √3 ये 2 बार तो हो चुका है, लेकिन जो थर्ड टाइम वाला है इसमें 1 + 1/2 इसकी जो घात है ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आधार समान होने पर गुणे में घाते जुड़ जाएगी और इसे जोड़ने के बाद में 3 × √3 और फिर इसे √3 लेकर जाएंगे, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3/2। ठीक, इसी तरह से आगे करेंगे √3 × √3 और फिर इसको बाहर निकालेंगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। फिर से क्या होगा, आधार समान है तो वही सेम टू सेम √3, आधार समान है, चीज़ें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर ये जो करनी है ये अब हटेगी भी, क्योंकि ये करनी को हटाएंगे 3, इसकी पावर 3/2 तो है और ये करनी हटेगी तो इसकी 1/2 पावर फिर लगेगी। तो यहाँ पर √3 × √3 और ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 यानी 3/3 की पावर 3/4। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × √3 और अब आधार समान है तो घाते अब क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 1 + 3/4। यहाँ पर सॉल्व करेंगे √3 × √3 की पावर 4 एकम 4, 4 और 3 ये 7/, कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ से फिर करने से हटाएंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा √3 और √3 से यहाँ पर 3 × ये हो जाएगा कितना, 7 और ये 1/2 घात आएगी तो कितना है, 4 दूनी 8। कैसे किया, मैंने यहाँ पर जैसे बताया कि यहाँ से हमने इसकी करनी को हटाया तो इसको हटाने के लिए क्या कर दिया, मैंने 1/2 कर दिया, मतलब पावर 1/2। आपको इस नियम का को फॉलो करवा दिया हूँ मैंने। इसके आगे हम इसे और देख लेंगे। इसी तरह से √3 × 3 की पावर 7/8, फिर से आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हम कहेंगे 3 × 1 + 7/8 × 3 की पावर और √3 की पावर ये हो जाएगा 15/8। यहाँ से √3 हटेगा तो 3 की पावर 15/8 × 1/2 तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 15/16। इसका आंसर 3 की पावर 15/16। अब कहोगे कि इतना लंबा प्रश्न है, इतना लंबा करने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। अब समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि इतना लंबा करेंगे एक छोटे से प्रश्न के लिए तो दिक्कतें तो होगी। आप बने रहिएगा अंत तक और देखते रहिएगा। देखो इस तरह से 1 2 3 4 बार दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, मैं इस तरह से ए के फॉर्मेट में लेकर चल रहा हूँ, ए √A और √A। और ये जो n लिया है मैंने कहा कि ये करणियों की संख्या है, सिर्फ करणियों की संख्या। तो क्या करना है, जब भी इसका आंसर निकालेंगे तो इसकी सिर्फ आंसर निकालने की ट्रिक है। a ऐसा ले लिया और a की घात कितनी है, n है, तो हम नीचे की घात बनाएंगे। तो देखो 2 की पावर n और ऊपर क्या करेंगे, 2 की पावर n-1। ये इसकी बेस ट्रिक है, बेस ट्रिक। इससे अच्छा और कुछ नहीं है, सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है। देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर आप कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर √3 4 टाइम दिया हुआ है, तो 3 करणीगत है और 3 की घात कितनी है, तो देखो 3 और उसके बाद में 2 कितनी करनी है, 1 2 3 4 करनी है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 4। 2 की पावर 4 के बाद में ऊपर भी लिखेंगे 2 की पावर 4 - 1। मैं इसको और आसान कर दूंगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर, यहाँ 2 की पावर 4 यानी 16, 16 में से एक जाएगा कितना 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। इसका आंसर हुआ। आप इसको कुछ नहीं करो, बस इतना सा याद रखो कि ये घात है तो इसको 2 की पावर के रूप में लेना है। कितनी घात है, कितनी करनी है, 1 2 3 4 करनी है, तो 4 की घात कितना हो जाएगा 16। मतलब 2 की घात 4 का मान कितना आ जाएगा 16। और यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, 3 की घात नीचे पूरा 16 और 16 में से 1 कम कर दो 15।
सबसे सही तरीका। आपको ये कोई भी ट्रिक याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बनाकर बताता हूँ, इस पर चीज़ें समझ में आ रही होगी। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया √9 √9 √9 √9 और √9। मैंने कहा कि इसका आंसर कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप सॉल्यूशन डायरेक्टली करना है, आपको कुछ नहीं करना है, 2 की घात लेना है। 9 से मुझे कोई लेना देना नहीं है। 1 2 3 4 5 करनी है तो 2 की पावर 5 रख देना है। कितना आंसर हो जाएगा? 32। बस ये इतना करना है। अब एक ही काम करना है, 9 और 9 की घात नीचे पूरा का पूरा 32 और ऊपर क्या हो जाएगा? 31 इसका आंसर हुआ। बस कुछ नहीं, इतना सा काम करना है। दूसरा प्रश्न, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे कह दिया 11 √11 और √11। मैंने सिर्फ 3 टाइम लिया है कि इसका आंसर क्या होगा, 3 टाइम। इसका आंसर बस कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में 2 लिखना है, 1 2 3, 3 घात है, लगा दिया, कितना हो जाएगा? 8। हमारी घात कंप्लीट हो चुकी है। 11 की घात नीचे 8 और ऊपर कितनी हो जाएगी? 1 कम कर दो, 7। आंसर हुआ। सबसे बेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका, कुछ भी नहीं करना है, कोई ट्रिक आपको याद नहीं रखना है, बस लगाने का तरीका आपको सीख लेना है। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन 1 अंक देकर जाते हैं एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, दूसरे टाइप के क्वेश्चन समझ लीजिए। यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। बोल देता है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर बहुत आसान है, मैं पहले करके बताता हूँ, बाद में मैं बिल्कुल बेसिक सा एकदम निचोड़ बताऊंगा आपको। तो देखो सॉल्यूशन में हम इसे x के बराबर मान लें तो क्या हो जाएगा? √6 प्लस √6 प्लस ये डैश इनफाइनाइट तक ले लिया। ठीक, दोनों पक्षों का वर्क कर दूंगा तो x² बराबर से 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, या फिर यहीं से इसको इनफाइनाइट तक बता दिया। ये जो पद है इतने को अगर मैं अलग कर दूं तो ये पद मुझे सेम टू सेम ऐसा नजर आ रहा है, और इसी को तो मैंने x के बराबर माना है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर x² बराबर से 6 प्लस x लिख दूं इसे। और जैसे ही मैंने ऐसा किया तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6 बराबर से 0। क्या बन गया मेरा? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण अगर बन गया तो द्विघात समीकरण को बनाने का आपको सबसे बेहतर तरीका पता होना चाहिए कि 6 को ऐसा तोड़ो कि यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी हो इसका कितना गुणांक है, तो इसका गुणांक है 1। कितना है इस x का गुणांक? सिर्फ 1 है, और वो भी -1 है, -1। तो -1 गुणांक से जस्ट अपोजिट +1 लाना है, यानी 3 दूनी 6। मैं अगर इस 6 को तोड़ूं तो 3 दूनी 6 के रूप में तोड़ूंगा, और यहाँ जो गुणांक दिया है 1, क्योंकि x का गुणांक सिर्फ 1 है। आप देखना चाहो तो x², इसको लिख सकते हो x² माइनस x प्लस 6, ये इस तरह से बन जाएगा। तो मैंने इसका गुणांक बना दिया, और गुणांक बनाने पर मैंने कहा कि यहाँ पर जो गुणांक है ये माइनस में है, इसको पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव लेंगे तो ये कैसा होना चाहिए? धन होना चाहिए, और ये 2 है कैसा होना चाहिए? ऋण होना चाहिए। तो x के दोनों गुणांक निकल गए हैं, x के +3 और -2, यानी x का मान पॉजिटिव वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। इसका आंसर क्या था? 3 था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको ऐसा क्यों ले, इतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं। देख लीजिए कैसे करेंगे। याद रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो x हमेशा सिंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने x के बराबर माना है ना, तो यहाँ पर x हमेशा सिंगल ही होगा। और x सिंगल होने की वजह से हमारे पास में इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे √6 प्लस √6 प्लस √6, अगर ये ऐसा इनफाइनाइट तक अगर जाता है तो हम इसे यहीं पर ही तोड़ देंगे, 3 दूनी 6। अगर बीच में धन है तो हमेशा बड़ा आंसर लेंगे। ठीक है, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक, इसको और दूसरे प्रश्नों में हम देखें, 56,
प्लस रूट 56, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये हो जाएगा 7 8 56 होता है, बीच में धन है तो सिर्फ बड़े आंसर को लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। तीसरा प्रश्न अगर लूँ तो देखो √12 माइनस √12 और ये इनफाइनाइट तक गया, फिर से इसको तोड़ देंगे, 4 3 12, क्या है ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक आया तो आंसर क्या हो जाएगा छोटा वाला, तो आंसर होगा छोटा, और आंसर कितना हो जाएगा, तो 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न इसी तरह के प्रश्न में चौथा प्रश्न नया पे इसी तरह के प्रश्नों में 110 माइनस 110 और ये भी इनफाइनाइट तक गया है। तो आप क्या बोल सकते हो 11 × 10 110, 10 और 11 लगातार संख्याओं में तोड़ना, मैंने पहले बता दिया हूँ। जब भी तोड़ोगे लगातार संख्याओं में इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 होना चाहिए, लगातार संख्याओं में तोड़ना है। 4 3 12, 7 8 56, इस तरह से 9 8 72, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी आंसर लिए जा सकते हैं, माइनस है तो छोटा आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। अब देखो एक इसमें और एक टाइप आता है जो कि चौथा टाइप है, इसी क्वेश्चन का एक चौथा टाइप है, उसमें दिक्कतें होती है। जो टाइप है अगला इसका, जैसे उसमें कुछ भी ले लिया जाता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक के अंतर में टूट जाए। जैसे इस तरह से ले लिया √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 और ये इनफाइनाइट तक चला गया। अब बोल दिया कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसे बिल्कुल बेसिक विधि से करना होगा। क्या करेंगे, x बराबर से पूरे पद को हम x के बराबर मान लें, चलो ठीक, x बराबर से √7 प्लस √7 प्लस √7 और ये कहाँ तक इनफाइनाइट तक, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, x² 7 प्लस क्या हो जाएगा √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस इनफाइनाइट, x² बराबर से 7 प्लस x। आ रहा हूँ ना मैं, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस x माइनस 7 बराबर से क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ये टूट नहीं रहा है, मैंने ये इसे बना दिया हूँ, तो अब आपके पास में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको x बराबर से -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड अपॉन 2a, इस फॉर्मूले का उपयोग करोगे आप लोग। और इस फॉर्मूले में याद रखना a का मान हमेशा 1 होता है और c का मान यहाँ से याद रखेंगे। मैं बताऊँगा कि अभी कौन कौन सी चीज़ें आपको इसको सॉर्ट करने का तरीका, यहीं से हम सॉर्ट करने का तरीका भी निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो x का हमें मान निकालना है, तो b का हमेशा गुणांक जो x होता है ना ये होता है, और a के सामने का गुणांक a का होता है। x² जो होगा इसके सामने a का गुणांक, मतलब x का गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा, और c एज अ कांस्टेंट संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा b, यानी यहाँ माइनस है तो माइनस और -1 प्लस माइनस √b² मतलब -1 का वर्ग 1 माइनस 4, a का मान 1 और c का मान कितना दिया है -7 डिवाइड अपॉन 2 और a का मान 1 है। x बराबर से 1 प्लस माइनस √, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28 और ये हो जाएगा प्लस 28, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7 चौक 28 और 1 29 और नीचे 2, यानी x बराबर से 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा √29/2। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर होगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। एक आध क्वेश्चन और करवा दूँ, चलो देख लो, सोच रहे होंगे वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। √3 प्लस √3, चलो माइनस वाले में देख लेते हैं। -√3 -√3 ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और पूछ सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। सॉल्यूशन करेंगे, x के बराबर मान लेंगे इसको। x के बराबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर से √3 माइनस √3 और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, तो x² बराबर से 3 माइनस √3 माइनस और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पर देखो इतने को ये कर दूँ ना तो ये जैसा का वैसा दिखाई दे रहा है मुझे। x² बराबर से -3 माइनस x, और इसी -x की वजह से जब मैं इसे इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x² प्लस x -3 बराबर से 0। ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर से वही लगा देंगे, x बराबर से -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड अपॉन 2a। x बराबर से -b, अब यहाँ पर माइनस जैसा का वैसा रख देंगे। एक बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पर x का कांस्टेंट 1 है और यहाँ पर जो x का कांस्टेंट था वहाँ पर पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ नेगेटिव आ रहा है। बाकी प्लस माइनस इस तरह से ले लेंगे। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि नेगेटिव वाले में पहले यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव। बाद में बताऊँगा, अभी देख लो। यहाँ पर हो रहा है b² कितना है, यहाँ पर ये है x का गुणांक 1 -4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है तो -3 डिवाइड अपॉन 2a। तो x बराबर से -1 प्लस माइनस √1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 12, ठीक, और ये हो जाएगा 2a। तो a के स्थान पर कितना हो जाएगा 1। x बराबर से क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस √13 डिवाइड अपॉन 2। इन दोनों समीकरणों से आपको एक निष्कर्ष निकाल के बता देता हूँ। जब बीच में क्या था, इस तरह से नेगेटिव वाले, हाँ यहाँ पर ये पॉजिटिव था, धनात्मक था, तो हमने क्या करना पड़ा, ये b का गुणांक है, ये एक सब में सिर्फ एक ही आएगा, लेकिन अगर धनात्मक है तो ये धनात्मक प्लस माइनस और अंदर की चीज़ें सिर्फ जुड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। और यहाँ पर तो यहाँ पर देखो, अगर प्रश्न इस तरह से आया, चाहे वो प्रश्न कुछ भी हो, तो अब आपको काम क्या करना है, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी। जैसे मान लो इस तरह से दे दिया जाए a प्लस माइनस √a प्लस माइनस, या फिर मैं सिर्फ प्लस प्लस के लिए लेकर चल लूँ अभी, प्लस प्लस, और इस तरह से a